चलिए भैया, नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं को। और मैंने जैसे कल आपको बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी वो क्या नाम उसका, अभी मैंने जोड़ घटाव गुणा भाग और ये क्या नाम कोष्ठक वगैरह का वर्ड का पूरा पूरा ज्ञान दिया आपको, कहाँ से कैसा क्या तोड़ना है, हमें क्या करना है, सारी जानकारी दी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हमें क्या मिलेगा, कुछ दो तीन ऐसे टॉपिक हैं इसी में रह गए हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। मैंने कल एनालिसिस किया था और देखा था, सोचा था, पढ़ा था, ठीक है, क्या क्या रह गया है क्या क्या नहीं रह गया है। तो मैंने एक बार बता देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। देखिए, गुणा भाग जोड़ा मैंने बढ़ा दिया था, कोष्ठक मैंने बता दिए थे, भिन्न बता दी थी, ठीक है। भिन्न मतलब क्या है, सही बटा में कैसे तोड़ा जाता है, जो लोग ये सब जानते हैं, कॉमन चीज़ें हैं, पढ़े लिखे हैं आप, टेट पास करके आए तो सुपर टेट में आप जानते ही होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं मोड। तो मोड की मैंने सारी जानकारी आज दे दूंगा कि मोड कैसे निकालते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं मोड में, इन्वर्स फंक्शन कैसे होते हैं। ये भी आपके दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो टैट में रखे हुए, राजस्थान टैट में रखे हुए, RTT से बोलते हैं हम, राजस्थान टैट, ठीक है ना। और यूपी टैट में भी आया है कई बार, ठीक, मैं तो सही लग रहा हूँ ना, सो हैंडसम। आइए, सतत भिन्न पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। तीन चीज़ें पढ़ते हुए कल हम पढ़ेंगे वार, मतलब क्या होता है, जैसे हमने रेखा कोष्ठक पढ़ा था ना, उसी प्रकार हम वार पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, फिर हम घनमूल और वर्गमूल पढ़ेंगे, इसी का टॉपिक है, लेकिन टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे हम वर्गमूल घनमूल का, ठीक है। चीज़ें बता देंगे, इसको जब टॉपिक चलेगा तो पूरा पूरा बताएंगे। आज मैं बता देता हूँ कि वर्गमूल टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, केवल वर्गमूल से जो क्वेश्चन आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन बनते हैं वही बताऊंगा, मात्र और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब टॉपिक आएगा वर्गमूल घनमूल का तब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये वादा है। और ये आपकी निःशुल्क क्लास है और डेली चलेगी, ठीक। अब आपका दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि भाई फ्री में कौन पढ़ाता है ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात, एक चीज़, मैंने ये क्लास स्टार्ट की है वो क्यों की है, क्योंकि आपकी डिमांड ज़्यादा आ रही थी, कम से कम मेरे पास 30-40 कॉल आए, मैसेज आए, इस चक्कर में मैंने ये टॉपिक ये क्लास स्टार्ट की है। और आप दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने सर एक क्लास तो और स्टार्ट की थी ज्योमेट्री की, वो पूरी क्यों नहीं करवाई, मतलब पूरा सिलेबस, यानी बैच स्टार्ट किया था। तो बता देता हूँ, बैच स्टार्ट नहीं था, ठीक है। अगर बैच स्टार्ट करता ना तो पूरा पूरा पढ़ाता, ठीक है। वो SSC का जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था SSC के बैच में, उसमें ज्योमेट्री कुछ रह गई थी पार्ट, ठीक है। वो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे जो राड ब्रांच के होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। जो इसके बाद जब पहले दिन का लॉकडाउन हुआ था तब से मैंने 3 दिन की छुट्टी दी थी, और 3 दिन से आज चौथा तीसरा महीना निकल गया है, चौथे महीने 5 महीने में चल रहे हैं हम लोग। तो ज्योमेट्री का कुछ पोर्शन छूट गया था, वो पोर्शन मैं पूरा करवाने के लिए यूट्यूब पे आया था, और यूट्यूब पे मैंने पूरा का पूरा आपकी ज्योमेट्री खत्म की है। और एक विश्वसनीयता के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ और एक ईमानदारी के साथ, ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला था। लेकिन ये बैच नहीं था ज्योमेट्री का, ये केवल टॉपिक था जो मैंने पूरा आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने अनाउंस किया ये सुपर टेट बैच का, तो सुपर टेट बैच का कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया मैंने, ये पूरा बैच स्टार्ट किया, पूरा बैच पढ़ाऊंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, और जब तक आपको एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम तक मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर एग्जाम डिले हो रहा है 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन वादे का पक्का हूँ, ठीक है। तो पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, पूरा पाठ्यक्रम करवाऊंगा, ठीक है। जब पूरा खत्म हो जाएगा और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। अब दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें फ्री में पढ़ने में मन नहीं लगता, तो भैया उनसे गुजारिश है आप घर में बैठे हैं, अपना फीस जहाँ लगती हो वहाँ जाइएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बिजनेस नहीं करता, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बिजनेस करता होता भाई मेरे, तो मैं आपसे ये जरूर बोलता कि शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लेकिन मैं किसी अपने वीडियो में, अपनी क्लास में ये नहीं बोलता कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कि शेयर करिए, ठीक है। अब कभी कभी शेयर बोल देते हैं, क्योंकि शेयर करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कि आप लोग ने इतना मतलब अपना फीडबैक दिया है, तो इसलिए हम जो है आपसे बोल देते हैं कि भैया शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर, क्योंकि ताकि हम देख सकें कि हमारी क्लास किसने देखी है और कितने स्टूडेंट के पास पहुंची है और
कौन कौन स्टूडेंट कितना लाभ ले रहा है, ठीक है, इसलिए बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करिएगा, कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम तो पढ़ाते रहेंगे भाई, ठीक है। लेकिन हमें जितना अधिक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, जितना अधिक हमें शेयर मिलेगा, मतलब मोटिवेशन मिलेगा, हम उतना अच्छा पढ़ाएंगे और उतने अच्छे से पूरी चीज़ें क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें फीडबैक मिले। और मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है ना, मैं प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, केवल मैं प्रॉफिट तो मैंने कभी लिया ही नहीं है, मेरे घर वाले थोड़ी है भाई, बच्चे थोड़ी है जब अभी से कमाना शुरू करना है, ठीक है। अभी से कोई ऐसी सोच नहीं है कि मैं कमाना चाहूँ, बस मैं तो स्टूडेंटों के लिए करता हूँ। चलिए भाई, पक्का बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। चलिए तो हम आज पढ़ेंगे मोड। और एक चीज़ और है, जैसे कुछ स्टूडेंट ने हमें कमेंट करते हैं, बोलते हैं सर आपकी क्लास क्रमबद्ध से चाहिए हमें, और यूट्यूब पे कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैंने पहली क्लास स्टार्ट की थी तो काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर इसमें क्या नाम हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। तो बता देता हूँ, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक घंटी मिली होगी भैया, ठीक है, घंटी बना देता हूँ इस प्रकार से, और घंटी समझ लीजिएगा इस प्रकार से घंटी बनी हुई है, लीजिए भैया, मैं कोई आर्ट साइड वाला मास्टर नहीं हूँ, ठीक है, ये बनी घंटी। और जब घंटी बनी होगी तो एक आल पर आपको ऊपर सबसे ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप घंटी प्रेस करेंगे तो आपको आल पर मिलेगा, तो आप उसको आल पर क्लिक कर दीजिएगा, डेली नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद अगर ये भी नहीं देखना चाहते, आप यूट्यूब नहीं देखना चाहते, तो ध्यान दीजिएगा, मेरा एक टेलीग्राम पे स्पीड नाम से ग्रुप बना हुआ है, द स्पीड कोचिंग, ठीक है, स्पीड कोचिंग से एक ग्रुप बना हुआ है भैया। उस ग्रुप में एक आइकन लगी हुई है स्पीड कोचिंग के नाम से, टाइगर वाइगर बना हुआ, कुछ ऐसे करके बना हुआ है, सारी चीजें हैं, येलो, कुछ हल्का हल्का येलो कलर का बना हुआ है, ठीक है, आइकन। तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपको डेली कोई आपके जो है क्या क्लास है, वो डेली कोई क्लास है आपको इसमें मिल जाएगी, और क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप यूट्यूब का सहारा नहीं लेना चाहते हैं तो, अगर लेना चाहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आप आल पर आपने क्लिक नहीं किया बेल, अगर आल पर क्लिक कर लेंगे तो आपको सारी क्लासेस नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं, शर्म आ रही है आपको, तो आप एक काम करिएगा, टेलीग्राम चलाते होंगे आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा द स्पीड कोचिंग, और द स्पीड कोचिंग करते ही आपको यहाँ पर एक येलो कलर का, हल्का सा, ज़्यादा येलो नहीं, हल्का सा येलो कलर का एक आइकन मिलेगा द स्पीड कोचिंग के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको सारी क्लासें प्रोवाइड करता रहूँगा मैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए भाई देख लेते हैं क्या कैसी सिचुएशन चल रही है। चलिए भाई अब चलते हैं अपने, चलिए भाई क्लास चलते हैं अपनी। तो देखिए बता दूं मोड होता क्या है, हम पढ़ रहे थे मोड, तो देखिए मोड होता क्या है, ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही काम करता है। चलिए मोड है, इसे हम बोलते हैं मोड, ठीक है, ये है स्पेलिंग इसकी MODE, MADE नहीं, MODE। आइए अगर मैं बोलूं मोड 5 का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 होगा। अगर मैं बोलूं 6 का मान क्या होगा, तो 6 ही होगा। अगर मैं बोलूं -5 का मान क्या होगा, तो 5 होगा। अगर मैं बोलूं मोड -7 का मान क्या होगा, तो 7 होगा। अगर मैं बोलूं -10 का मान क्या होगा, तो 10 होगा। अगर मैं बोलूं n का मान क्या होगा, मोड n का मान n होगा। अगर मैं बोलूं -n का मान क्या होगा, तो आप इससे यह समझ गए होंगे कि अगर मोड के अंदर कोई भी डिजिट लिखी है, चाहे वो प्लस की रखी हो और चाहे वो माइनस की रखी हो, तो मेरे शिक्षकों ध्यान दीजिएगा, चाहे वो प्लस की डिजिट लिखी हो, मतलब एन कोई नंबर है, चाहे वो प्लस का नंबर लिखा हो मोड के अंदर, तो प्लस ही निकलेगा। अगर वो माइनस का मोड अंदर लिखा है तो प्लस निकलेगा। तो सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे, कुछ ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना, अगर मोड ये मोड होता है, मोड का सिंपल ये होता है, इसके अंदर कोई डिजिट लिखी होती है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इसको खोलते ही आप प्लस कर दीजिएगा, भले ही प्लस है तो प्लस रहने दीजिएगा, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा। क्लियर है, बहुत आसान सा है। चलिए जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके राजस्थान टाटा पूछा गया है और MP टाटा में पूछा गया है। भैया आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
क्योंकि पढ़ने से अधिक मेहनत पढ़ाने में लगती है, क्योंकि हम वो टीचर नहीं हैं जो पुरानी चीज़ों को पढ़ाते रहे, नई नई चीज़ें उठा के लाते हैं। ठीक है, कहाँ से क्या हुआ है, कहाँ कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, आइए तो देखिएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन जो राजस्थान टाइटल पूछा गया है और आपका एमपी टाइटल पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से दिया हुआ है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, आइए तो लिखा है माइनस का 4 और माइनस का 6 का स्क्वायर। ये शायद लगभग 15 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर हम बता दिए, नंबर ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद -3 और माइनस का 2 और फिर क्या लिखा है प्लस, ठीक है, प्लस मोड माइनस का 6 अपॉन लिखा हुआ है 18 माइनस का 9 और भागे 3 गुणा 9 5। आइए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई, जो हम पहले करते हैं वही करना है बस। माइनस का लिखा है, घटाए कितना मिलेगा माइनस का 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, माइनस और ये माइनस का गुणा कर, यहाँ गुणा है कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा माना 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस मोड से बाहर निकलेगा माइनस है तो प्लस ही दे देगा। ये बस ही बताना चाहते हैं, मोड का मतलब यही होता है, अगर माइनस का मोड के अंदर लिखा हुआ है तो प्लस निकलेगा, अगर प्लस का लिखा है तो प्लस निकलेगा, बस और कुछ नहीं। यहाँ ये गलती मत कर दीजिएगा भाई, पहले हम क्या करेंगे भाग को तोड़ेंगे, क्योंकि का पहले का को तोड़िए, दूजे तोड़े भाग और तीजे तोड़े गुणा और रहने गई 7। लेकिन यहाँ पर का बाड़े कोई यहाँ पर दिया नहीं गया है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना, चलिए भाई और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मैंने क्या बताया है, यहाँ क्या होता है देखिए 18 माइनस, यहाँ कितना मिलेगा 3 का 9 गुणा। अब देखिए ये करना है, यहाँ कितना मिलेगा 4, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस पहले से विद्यमान है तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 6 6 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 हो जाएगा, पास में आ रही है 12 हो जाएगा। और यहाँ से कितना मिलेगा 5 3 15, यहाँ घटेगा 3 मिल जाएगा, ऊपर कितना मिलेगा 8/3 मिल जाएगा। यही आपका आंसर होगा 8/3। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से? ठीक है, आप समझ पा रहे हो, देख लीजिएगा, और जहाँ चीजें क्लियर ना हो वहाँ में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, आइए जी, वेरी गुड, सही चल रही है ना क्लास, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आइए, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करेगा या आप बैक करके देख लीजिए करेगा। ठीक है, और नोट जरूर करते चलना भाई, अगर आपको पढ़ने की इच्छुक है। ठीक है, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप लेट गए बढ़िया आराम से ईयरफोन लगा के देखते रहे क्लास, तो ऐसे थोड़ी नहीं होता। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन इसी मोड पर है, लिखा है 9 मोड 3 माइनस 5 मोड। ठीक है, फिर लिखा है माइनस का 5 और फिर लिखा है मोड 4 और भागे 10। ठीक है, अपॉन में लिखा है क्या, वो ये 3 ब्रैकेट 5 लिखा हुआ है, -2 × 4 डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है इस प्रकार से। चलिए भाई करिएगा, तो एमपीटेट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मोड को सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 यहाँ कितना मिल जाएगा -2। अब जरा देखिए, वेरी गुड, -2 नहीं है, यहाँ घटेगा कितना मिलेगा -2 मिलेगा, और जब ये मोड के बाहर आएगा तो +2 हो जाएगा। आप समझ पाए ये गुणा कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ कोई साइन है नहीं। यहाँ गुणा कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुणा लगा दिया। जब इसको घटाएंगे ना हम, तो घटाएंगे तो हम -2 मिलेगा, याद रखिएगा, और जैसे ही मोड के ये बाहर निकलेगा तो +2 दे देगा। बात समझ में आ रही है, ये बताना चाहते हैं। ये -5 हो जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा दीजिएगा, 4 को हम निकालेंगे 4 हो जाएगा और भागे 10 हो जाएगा। यहाँ का मिलेगा -3 और 5 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस क्या मिलेगा यहाँ से 2 और भागे, यहाँ से 2 का भाग करेंगे 4 में कितना मिलेगा, सॉरी 2 मिल जाएगा। क्लियर है ना? 9 गुणा कितना, सॉरी 9 2 18 कर लीजिए डायरेक्ट, 18 माइनस, अब यहाँ गुणा मत करिएगा क्योंकि ये भाग लगा है, तो भाग करेंगे पहले, क्या मिलेगा -5 गुणा 4/10 मिलेगा भाई। ठीक है, नीचे -15 और -4 मिल जाएगा। ठीक है, -4 मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से 5 कम 5 5 दूनी 10 2 दूनी 4। ठीक है, बोलो भाई 5 को 20 10 दूना 20 2 दूनी 4 यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यानी 5 को 20 10 दूना 20 2 आ जाएगा, 18 -2 18 -2 आ जाएगा, और नीचे कितना मिलेगा 15 4 19 -19,
मतलब आंसर कितना आ गया 16 बटे माइनस का, ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा। क्लियर है ना? चलिए एक बार देख लेते हैं। 9 इंटू यहाँ से 2 हो जाएगा माइनस का यहाँ से, और 4 निकलेगा डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। माइनस का 5 3 15 हो जाएगा भाई, माइनस के 15 हो जाएगा, गुणा करवाएंगे 15 हो जाएगा, माइनस का 2 और भाग देंगे, पहले क्योंकि भाग को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा यहाँ से चीजें। क्लियर है ना? 5 ओहो यहाँ से कितना 5 3 5 15 सही तो है, ठीक है। यहाँ 18 मिल जाएगा, ऊपर वाले का 18 5, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 5, जब भाग करेंगे 4 बटा 10 हो जाएगा, तो 5 कम 5 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, ऊपर 2 मिल जाएगा, माइनस 15 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 18 माइनस 2 16 हो जाएगा, और 15 माइनस 4 सॉरी माइनस 15 माइनस 4 क्या मिल जाएगा, माइनस का 19 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें सारी सारी जी, सारी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए देख लिया होगा, आप नोट भी कर लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या चीजें दी हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए भैया आगे देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन था, 16 नंबर का। आइए इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। आगे देखिए एक क्वेश्चन और मैं ढूंढा था, वो भी कई बार आया है, ठीक है, और कंपटीशन की दृष्टि से दृष्टिकोण से अच्छा है। तो देख क्या लिखा हुआ है, देखिए भैया 6 + 6 + 6 + 6 और डिवाइड बाई 6, ठीक है, क्लियर है। यहाँ लिखा 4 + 4 + 4 डिवाइड बाई 1 2 3 4 + 4 और डिवाइड बाई, ये आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। आइए करते हैं। इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, ये पूरा बंद है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें भाग करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा भैया इसको सॉल्व करने के बाद, लेकिन इसमें हमें कहीं ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हमें इसमें पहले भाग करना पड़ेगा। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट का मतलब ये होगा पूरा हम पहले सॉल्व करेंगे फिर इसका भाग करेंगे, लेकिन इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, जब ब्रैकेट नहीं लगा हुआ तो इसमें हम पहले इसका भाग करना पड़ेगा। तो देखिए जोड़ेंगे कितना मिलेगा, ऊपर 6 को 4 बार जोड़ने पर 24 मिलेगा और डिवाइड बाई 6 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, यहाँ देखिए पहले हम भाग को तोड़ेंगे तो इसका भाग इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, और 1 + 4 + 4 + 4 मतलब 4 3 12 1 13 मिल जाए। समझने वाले समझ गए होंगे कैसे, हम 4 का भाग 4 में देंगे 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ से मिल गया, प्लस 4 ये है 4 1 5 हो जाएगा, 4 ये है 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 9 और 9 4 13 हो जाएगा। 6 का भाग 24 में कितना मिलेगा, 6 चौको 24 बटा 13 मतलब 4 बटा 13। क्लियर है ना? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये ध्यान दीजिए, बस इतना ध्यान देना है, क्या इतना ध्यान देना है, क्या देखिएगा, ये ध्यान देना हमें ये ध्यान देना है भैया, क्या भैया 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 हाँ, हमें यहाँ ब्रैकेट रखा हुआ है तो ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे हम, 6 का भाग पूरे ब्रैकेट में देना हमें, और जब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो हम पूरा पूरा गुणा सॉरी जो भी दिया हुआ गुणा भाग जोड़ा वो करेंगे पूरा सॉल्व करके, फिर 6 का भाग करना है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं दे रखा है, यहाँ मात्र ये चीजें लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये होगा पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। अब देखिए जब 1 मिलेगा, इसका तो इतने का आ गया 1, और जब 1 आ गया तो 1 में 4 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, मैं वही तो लिखा 30। और 6 का भाग अगर इसमें पूरा करेंगे हम सॉल्व तो 24 डिवाइड बाई 6 मिल जाएगा, तो आ जाएगा 4, ये भी 4 का 6 का 6 4 कितना होता है 24 हो जाता है, 6 मिल जाएगा सॉरी 4 मिल जाएगा और डिवाइड बाई 13 हो जाएगा। कहने का आशय ये हुआ कि हम गुणा सॉरी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4 बटा 13 मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है सारी सारी चीजें। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे हमें क्या मिलेगा, तो चलिए भैया आगे बता देते हैं, क्या क्या बता देते हैं। हाँ इसी प्रकार से क्वेश्चन और है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक प्रश्न और है, ये मैं सब टैट के एग्जाम टैट का करवा रहा हूँ, पूरा पूरा ध्यान दीजिएगा, ये कोई दूसरी कंपटीशन की क्लास नहीं है कि कोई ये एसएससी का पढ़ा दूँ, नहीं, ये सारा टैट का है, ठीक। और जिनका मतलब वो चाहे कंपटीशन का स्टूडेंट हो, जिनका मैथ बहुत वीक है कमजोर है 0 लेवल से लेना चाहता है, वो बेशक जरूर देखे, वो जरूर देखे बिना शर्मिंदा के, ठीक है, ठीक। आइए तो 90 नंबर क्वेश्चन है, और 90 नंबर क्वेश्चन का कहता है 1/2 डिवाइड बाई 1/2 का 1/2, ठीक है।
फिर नीचे लिखा हुआ 1/2 प्लस 1/2, फिर का लिखा हुआ 1/2, यही चीज लिखी हुई है। और जरा एक क्वेश्चन और है इसी प्रकार से, 1/5 डिवाइड बाई 1/5 का 1/5, ठीक है, और 1/5 प्लस 1/5 का 1/5। ये क्वेश्चन आपका टेट में आ चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका टेट में आ चुका। कौन कौन से? RTT पूछा गया है, MPTT पूछा गया है। आप MPTT को हल्के मत लीजिएगा भैया, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा पैडोलॉजी पूछी जाती है। आपका सीटेट लेवल का होता है MPTT, ठीक है, पैडोलॉजी इसमें 15 नंबर की पैडोलॉजी आती है, और MPTT बहुत खतरनाक एग्जाम होता है, इसलिए बहुत क्वेश्चन उठाए जाते हैं इससे, ठीक है। आइए UPTT में आ गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका, ये आपका क्वेश्चन भैया UP प्लस में पूछा गया है, ठीक है, SSC में पूछा गया जाने वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन है पुराना वाला क्वेश्चन SSC के लेवल से, ठीक, अब SSC में नहीं पूछ जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, और इसी के लेवल पर सर इसी का क्वेश्चन ये भी तो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 5 लिखा हुआ, बस और कुछ नहीं किया मैंने, इसलिए बता देता हूँ, आप सम कर लेंगे इसको। चलिए तो करते हैं भैया, पहले का को तोड़िए, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, हम करेंगे इसको सॉल्व। क्यों? क्योंकि का को तोड़ना है पहले। तो देखिए क्या मिलेगा, 1/2 भागे, यहाँ देखिए 1/2 का मतलब गुणा लगाएंगे 1/2, फिर लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 का मतलब गुणा लगाएंगे 1/2, हो गई चीजें क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/2 भागे, यहाँ क्या मिलेगा 1 का 1 और 2 दूनी 4, यहाँ क्या मिल जाएगा 1/2 और प्लस 1/4, 1 गुणा 1 में करेंगे क्या है 2 दूनी 4 मिल जाएगा। बात सारी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं वो घबराने की बात नहीं है, हम रोक थोड़ी सकते हैं कि भैया आप छाप रहे हैं, लो लिख लो, नहीं ऐसा नहीं है। आप तो दिख रहे होंगे, तो आप जैसे हम पढ़ाएं तो आप वीडियो को पुश कर दीजिएगा, रुक जाया करेगा, ठीक है। जब वीडियो क्लास आपकी रुक जाया करे आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझने के बाद पहले समझ लीजिए करिएगा, और फिर आप मतलब थोड़ा सा बैक करके पुश कर दीजिएगा और पूरे छाप लेना है, ठीक है। फिर आप ऐसे पढ़ा जाता है, मतलब 30 मिनट की क्लास आपको कम से कम 50 मिनट तक देखना है, इसलिए मैं छोटी क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, इसीलिए पढ़ाता हूँ छोटी क्लास। अगर मैं 1 घंटे क्लास पढ़ाने लगूँ तो आपको 1 घंटे मतलब 1 घंटा 50 मिनट, मतलब 1.25-2 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा, तब आप क्लियर हो पाएंगे चीजें। अगर मैं आधा घंटा दे रहा हूँ तो आधा घंटा मतलब क्या हुआ कि आपको 1.25 घंटा मतलब 1 घंटा, सॉरी 45 या एक घंटे क्लास आप टाइम इसको देना चाहें, देना पड़ेगा आपको, तब आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो भैया कोई बात नहीं, हमें क्या जाता है, मत करिएगा, ठीक है। आइए हो गया, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा आगे, 1/2 हमने बताया था, इसको हम भाग करेंगे, भिन्न हम बताई थी, भाग की भिन्न कैसे सॉल्व करते हैं, गुणा लगाते ही पलट दीजिएगा, 4/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये भाग नहीं है, ये प्लस लगा हुआ, सॉल्व करेंगे एलसीएम 4 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 मिल जाएगा, 1 कम 1 मिल जाएगा, यहाँ कितना मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब क्या मिलेगा 2/1, ये तो मिलेगा भैया 2/1 मिल जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा 3/2, 1 3/4, बस गुणा कर दीजिएगा ऐसे, जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, मतलब 8/3 आंसर। यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे देखिए, 3 दूनी 6 और 2 सही, ठीक है, ये भी आपका आंसर है, आपका ये भी आंसर है और आपका ये भी आंसर, 2 आंसर है, 8/3 लिख सकते हैं या 2 सही 2/3 कैसे आया, 3 का भाग आपने 8 में दे दिया, तो 3 दूनी 6, कितना आया 2, तो ये 2 कहाँ पहुंचेगा, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 आपका यहाँ पहुंचेगा, और नीचे 3, ऐसे करना, ठीक है, ये होता सही बेटा, क्लियर है ना। आइए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि हम पढ़ेंगे आज सतत भिन्न, अच्छा सा टॉपिक है, बस ये ध्यान दीजिएगा सतत भिन्न हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सतत भिन्न ऐड डाल लेते हैं, सतत भिन्न, सतत भिन्न होती क्या है हम बताएंगे आज आपको, ठीक है। सतत भिन्न होती क्या, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं सतत भिन्न, और एक होता है आपका जटिल भिन्न, आप पढ़े होंगे जटिल भिन्न, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हम बोला x/y/u/v, तो हम ऐसे करते थे
इसको इसमें करते थे, इसको इसमें करते सॉल्व करने के लिए, तो क्या मिला x इंटू यू अपॉन y इंटू यू, ऐसे मतलब x इंटू वी और y इंटू यू, ऐसे आप, ये होता है आपको जटिल भिन्न। ध्यान दीजिए, हम पढ़ेंगे आपके सतत भिन्न। सतत भिन्न होती क्या है, ऐसे हम बोले 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस, ठीक है, ये चीजें हैं, है ना। चलिए, ये चीजें, ये आपकी सतत भिन्न होती है, और सतत भिन्न हमें सॉल्व करना है, तो एक बार चीज देख लें, ठीक है। ठीक, सब चीज क्लियर है। चलिए भैया, देखिए सतत भिन्न होती क्या है। अगर हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ में क्या मिलेगा, देखिए हम पहले इसको क्या करते थे, इसको इस तरफ पलटते थे, ठीक है। हम इसको +1 और कर लें, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे, तो 2 एकम 2 1 3, 3 बटा 2 आया, 2 को आपको ले गए, ठीक है, 2 बटा 3 हो गया। ऐसे आप इसको सॉल्व करते, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करते थे नीचे वाले को सॉल्व, नीचे वाले सॉल्व करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 1 3, तो यहाँ से मिलेगा 3 बटा 2 और 2 जब ऊपर पहुंचेगा मिलेगा 2 बटा 3, ये हो गया। यहाँ 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 एकम 3 2 5 और 5 बटा 3 हो गया, और 3 ऊपर पहुंचेगा तो क्या मिलेगा 3 बटे 5, ऐसे। फिर 5 एकम 5 5 3 8, तो 8 बटा 5 होगा, और 5 ऊपर पहुंचेगा तो क्या मिलेगा 5 बटे 8 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 मिल गया, और 8 एकम 8 8 5 13, तो क्या मिलेगा भैया 13 बटा 8 मिल जाएगा, 13 बटे 8। ये सब चीजें थी पहले, ठीक है। लेकिन आपके पास ना तो मार्कर होगा, ना कि आपके पास बोर्ड होगा एग्जाम में, और हमें करना है तो कैसे सॉल्व कर लेंगे भैया, ठीक है। आप कितनी बार सॉल्व करेंगे, कितने का करेंगे, तो सीधे देखिएगा, ठीक है। आइए वही क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, एक इस प्रकार से, नहीं तो था, ठीक है। चलिए, ये चीज थी, तो इसका आंसर हमारा पास आ रहा था 13 बटे 8 आ रहा था। क्या आ रहा था भैया, 13 बटे 8 आ रहा था। तो हमें ये चीज है और इसको चीज करना है। तो अभी हमने क्या किया था, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ऊपर 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 बोलते चले जाते, लेकिन ऐसा हम कब तक करेंगे। तो हमें इसको एक मेथड ध्यान देना है। क्या, देखिए अच्छे से देखना, कितने बार लिखा है, 1 2 3 4, ये गिन लीजिएगा। इसके आगे जो लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिए कितनी बार लिखा हुआ, 1 2 3 और 4। पहली चीज मैंने क्या बताई है, जो आपके भिन्न के आगे, जो आपके जितने बार आपका 1 प्लस लिखा हुआ है या 2 प्लस लिखा हुआ है, 3 प्लस लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने आगे आपका प्लस साइन या माइनस साइन लगा हुआ है ना, आप उतने बार ध्यान दीजिएगा कि कितने बार लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे 1 2 3 और 4 बार लिखा हुआ है। अब ये नीचे वाला क्या लिखा हुआ, 1 बटा 2, ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा है, 1 बटा 2। और भिन्न कैसी है, सारी प्लस में है। मैं सारे साइन दिखाऊंगा, सारी हर चीज बताऊंगा। ये आपका 2 से 3 दिन चलेगा सतत भिन्न आपका। और कहीं भी, चाहे वो एसएससी सीजीएल तक का हो, ठीक है, एसएससी सीजीएल तक का हो, आप कहीं भी सीडीएस लेवल का हो, ठीक है, कहीं भी आप कैट लेवल का हो, कहीं भी आप फंसेंगे नहीं ये सतत भिन्न में। मैं सारी चीज पढ़ाऊंगा। आज हम पाएंगे टाइप 1। अब इसका टाइप 1 है सतत भिन्न, बस ध्यान देना, नोट कर लेना। और तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 1 बटा 2 लिखा तो 1 लिख लिया और 2 लिख लिया। यहाँ लिखा 1 बटा 2 तो 1 लिख लिया। ये लिखना है आपको, पहले छोटा लिखना है और फिर बड़ा लिखना है। अगर यहीं पर लिख जाता 5 बटा 3 लिख जाता, क्या लिखा 5 बटा 3 लिख जाता, पहले हम 3 को लिखते फिर 5 को, ना कि 5 3 लिखते, याद रखिएगा। तो पहले छोटे को फिर बड़े को, वो चाहे ऊपर छोटा लिखा हो चाहे नीचे बड़ा लिखा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले छोटे को लिखना है और फिर बड़े को लिखना है, ऐसे लिखनी चीजें। तो कितने में लिखा, 1 2 3 4। हमने इसको छोड़ करके 4 बार जोड़ना है। क्या, देखिए 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13, 1 2 3 4 हो गया ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जोड़ा गया 4 बार। ठीक, क्या जोड़ा गया है, इसको 1 बटा 2 लिख लिया, इसको छोड़ करके 4 बार करना है। तो 2 1 3 कर दिया, 3 5 8 कर दिया, 8 5 13। तो ये वाला है ना, ये वाला आपका अंश होता है, ठीक है, ध्यान देना। और ये वाला आपका हर होता है। सारी चीजें लिख के चलना।
तो आपका आंसर आ गया 13/8। पहले भी 13/8 आ रहा था और अब भी 13/8 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप उस टाइप से करते हैं देखने को, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था ना, वैसे करेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा, वो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, कभी कभी मिस भी हो जाता है, ठीक, घबराहट के चक्कर में। तो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे करेंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं करना, मेथड वन से नहीं करना है। अगर मेथड वन से करते हैं तो चीज़ें मिस हो जाती हैं और आपको टाइम लगेगा। लेकिन करने कैसे, हमें 1/2 लिख, जो नीचे वाला लिखा है इसको हम लिखेंगे पहले। तो 1 2 लिख लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हमें 4 बार जोड़ना है 1/2 को, इस प्रकार से। तो 1 में 2 जोड़ा हमने 3 मिला, 2 में 3 जोड़ा हमें 5 मिला, 3 में 5 जोड़ा हमें 8 मिला, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 मिल जाएगा। कितनी बार, 1 2 3 4 बार करनी, क्योंकि 1 2 3 4 बार करना, ठीक है। तो आप लिखेंगे, अब ये जोड़ क्यों रहे हैं हम, क्योंकि प्लस 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 लगे हुआ, ठीक है। तो हमें जो लास्ट वाला जोड़ आया है 13, इससे पहले वाला जोड़ आया है 8, तो ये अंश होता है, ये हर होता है 13/8 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका टेट में अधिक बार पूछा जाता है क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना ही आना है, ठीक है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का है, हम बता दें और आगे क्या। देखिए अगर हम बोले 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5/6 करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने लिख लिया क्या, लिख लिया 5 और 6 को लिख लिया। 5 6 लिखने के बाद जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, मतलब चीजें 5 तक आनी चाहिए, 1 2 3 4 और 5 तक हमें जोड़ना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 आएगा। चलिए जोड़ेंगे, तो 6 5 11, 11 6 17, 17 11 कितना होता है, तो 7 1 8 2 28, 28 में 17 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 2 2 4 45, 45 में 28 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 8 5 13 और 4 2 6 और 6 7, ठीक है, क्या मिलेगा 7। क्लियर है ना, कितने बार जोड़ा गया है, हाँ ठीक है ना। आइए हो गया 1 2 3 4 5, क्लियर है ना। इसके बाद और अगर हम आगे कर देते तो हमें और मिल जाता, 113 मिल जाता जोड़ने पर, ठीक है। ऐसी चीजें करने 118 मिल जाता, कितना 118 मिल जाता। तो हमने ये लास्ट वाला लिखा है क्या, अंश, और ये वाला क्या लिखा है, हर। तो कर लीजिएगा, आंसर आएगा 73/45। आप करके देख लीजिएगा, मेथड वन से कर लीजिएगा 73/8 आएगा, ऐसे करेंगे तब भी आपका 73/8 आएगा। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप जरा देख लीजिएगा, अच्छे से बैक करके देख लीजिए, 2-3 बार देखिएगा, आपको चीज सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलते हैं भैया, आपने देखा होगा यहाँ क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ, तो हमने ये लिखा है, नीचे बार देखना है, 5/6 लिखा, 5/6 लिख दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार जोड़ना है, तो 5/6 को छोड़ करेंगे, तो 5 6 11, 11 में छोड़ जोड़े 17, 17 में 11 जोड़े 28, 28 में 17 जोड़ेंगे 45, 45 में 28 जोड़ेंगे 73, हो गया 5 बार। तो लास्ट वाला अंश इसके पहले वाला हर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सारी चीजें समझ गए होंगे। इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा भैया, क्वेश्चन अगला है क्या, क्वेश्चन ये है कि यदि x बराबर 1 + 1, चलिए 1 + 1 + 1 + 1/, ठीक है। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, ये भैया आपका इस प्रकार से दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट वाले यदि x बराबर इतना है, तब हमें मान क्या निकालना है, 2x + 7, 2x + 7/4, इसका आंसर क्या होगा, इसका मान याद करें हम। यदि x बराबर इतना दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ लिखेंगे 1 और 2, 1/2 लिखा ना, इसको लिख लीजिए। जब 1/2 लिखा, इसको लिख लिया आपने, कितने बार लिखना, 1 2 3 4, 4 बार जोड़ना है, 1 2 3 4, जोड़ेंगे 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5, तो क्या है भैया 13/8, क्या आया 13/8। इसे मान रख दीजिए, x का मान आया है, ये क्या लिखा x, ये x लिखा, तो x बराबर आया 13/8, आप रख दीजिएगा। तो 2 × x का मान 13/8 + 7/4 करेंगे, क्या मिलेगा, 4 2 चौको 8, मतलब क्या हो जाएगा 13/4 मिल जाएगा, और प्लस क्या लिखा है 7/4
4, हर समान है, आप जोड़ेंगे कितना मिलेगा 20/4 और 4 पंचे 20, मतलब आंसर आया 5। आंसर आया 5। क्लियर है ना? सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। सतत भिन्न ये होती है। ये आपका हमने मेथड शॉर्टकट बताया है, हमने मेथड 1 बताया था आपको पहले प्रश्न में, लेकिन वैसे करना नहीं है आपको, ठीक है? वैसे आपको करना नहीं है, वरना हो जाएगा आपका कभी कभी मिस पॉइंट हो जाता है, कभी गलती हो जाती है। और कैसे गलती हो जाती है, आप कभी इसको जोड़ देते हैं क्या हाथ दे जा, पर फिर एक बार मिस हो जाएगा आपको। अगर आपको अच्छा सा बहुत अच्छा नॉलेज है भैया, तब आपको हो सकता सही हो जाए, ठीक है? लेकिन आपको इसमें बस गिनिएगा क्या लिखा है, ये सारी चीजें। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस 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 दे रहे हैं आप लोग, हमें आप कह रहे होंगे ये प्लस 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 दे रहे हैं, 1 1 1, कभी क्वेश्चन पलट भी जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो मैं सारी चीज बताऊंगा। मैंने वही बताया कि सतत भिन्न आपके 2 से 3 दिन चलेगी, कोई टॉपिक इस टॉपिक का सतत भिन्न का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? ये आपसे वादा करते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, 1 1 + 1 + 1 + 1/6 सॉरी x, और लिखा हुआ है इसका मान क्या है 5/8 है, ठीक है? तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, ठीक है? आइए 1, अब देखिए हमने चीजें पढ़ी हैं केवल इतनी, हमने चीजें पढ़ी हैं केवल इतनी, अभी तक हम यही तो पढ़ते हैं, यही वाला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये हमें नहीं ध्यान दिया। तो ध्यान दीजिए, जब इसका आंसर आएगा तो कुछ भिन्न रूप में आएगा, और भिन्न रूप में आने के बाद हम उसको पलट देंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है? देखिएगा हम इसको हम क्या करेंगे, अगर हम ऑप्शन से करें तो पहला ऑप्शन आपका 2 लिखा है, दूसरा ऑप्शन 3 लिखा हुआ है, तीसरा 6 लिखा हुआ है, चौथा डी ऑप्शन 4 लिखा। इसको इसे प्रश्न को कैसे, यहाँ पर x लिखा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, तो इसको हम ऑप्शन से करेंगे तो बेटर रहेगा, ऑप्शन से करेंगे आप तो बेटर रहेगा। लेकिन ऑप्शन से नहीं करना तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन लंबा हो जाएगा थोड़ा। लेकिन ऑप्शन से करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना? ऑप्शन से करेंगे तो भैया अच्छी बात है, ठीक है? चलिए करते हैं, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? देखिए यहाँ पर हमने ऑप्शन से किया, तो यहाँ में अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लिख लें, ऑप्शन नंबर 1 लिख लें, मतलब x बराबर 2 है, x बराबर क्या है 2 है। अगर हम इसको x बराबर 2 लिख लें तो हमें भिन्न क्या मिल गई 1/2, क्या मिल गई 1/2। अगर हम x का मान 2 लिख, x का मान दिए ऑप्शन, ऑप्शन से देखेंगे हम इसको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो आप ऑप्शन से करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने ऑप्शन से देखा, पहला ऑप्शन उठाया हमने 2, तो हम x बराबर 2 लिख लेते हैं। अगर x बराबर 2 रखने पर हमारा 5/8 आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर 5/8 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहीं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, हमें मिला x बराबर 2, तो हमें भिन्न मिल जाएगी 1/2, तो हमें 1 को लिख लेंगे, 2 को लिख लेंगे। कितनी बार लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है, तो देखिए 3 बार जोड़ना पड़ेगा, 3 बार जोड़ना पड़ेगा। देखिए कितना बार 3 बार जोड़ना पड़ेगा, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, क्या मिला भैया 8/5, क्योंकि यह होता है, हर होता 8/5 होगा। लेकिन इतने का आंसर मिला हमें क्या, हमें क्या मिला 8/5, तो 1 में लिखा है, तो 1 इतने का आंसर क्या मिला हमें 8/5, और जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे क्या मिलेगा 5/8, तो भैया मेरे आ गया 5/8 आ गया, तो इसलिए हमें ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया, मतलब x बराबर 2 रखना पड़ेगा। आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। हमें 1 प्लस नहीं लिखा हुआ इसके आगे, हमें 1 ये सब लिखा है, और हम अभी क्वेश्चन यही तो पढ़ रहे थे, इतना अभी हम इतना ही क्वेश्चन पढ़ रहे थे। हमें नीचे मिल गया x, जब x मिल गया तो हमें इसका मान हमें क्या रखना चाहिए कि 5/8 आ जाए, ठीक है? इतने का पूरा मान 5/8 आ जाए, लेकिन हमें पता नहीं, तो हम ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन तो आपको एग्जाम मिलेंगे, तब करेंगे कितना, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6 लिखा है, ऑप्शन में देखिएगा। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लें 2, x बराबर 2 ले लें, तो यहाँ 1/2 ही तो माना जाएगा, ठीक है? 1/2 ही तो माना जाएगा, तो हम 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिख लिया। अब वही भिन्न तो मिलेगा इतनी, वही सब भिन्न तो ही मिलेगी इतनी। देखिए 1 2 3 बार जोड़ना है, तो यहाँ क्या है 1 और 2 लिख दिया, इसको छोड़ करके 1 और 2 तो आपकी भिन्न में ही है, तो हम क्या लेंगे 1 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8/5 मिला। लेकिन 8/5 तो इसका आंसर आया है मात्र इतना, लेकिन ऊपर तो 1 विद्यमान है, तो हम क्या लिखेंगे 1, ये वाला 1 लिया, नीचे इसका मान क्या आया 8/5, और 5 को जैसे ही ऊपर पहुंचाएंगे क्या मिलेगा भैया, ऊपर मिलेगा 5/8, वही आपका आंसर आ रहा था 5। यही आपका मैच कर गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अगर इसमें नहीं आता तो ऑप्शन नंबर 2 देखते, नहीं आता ऑप्शन नंबर 3 देखते, इस पे आगे करते चलते आप लोग, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे
कि सर इसमें टाइम भी तो लगेगा चेक करने में, अगर ये नहीं होता ये वाला होता तो आप करते चेक करते। तो देखिएगा काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं कि जो इसमें टाइम थोड़ा लगता है ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सिंपल टाइम लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका एवरेजन निकालना पड़ता है, क्योंकि मैथ में कभी सारे क्वेश्चन मतलब सरल नहीं आते, कभी सरल कभी कठिन, कभी सरल कभी कठिन, मतलब एवरेजन आपका टाइम पूरा फिक्स होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें टाइम कम लगता है। तो इसमें टाइम आपका थोड़ा लगेगा क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा, आप इसको क्लास को थोड़ा बैक करके देखिएगा, 2-3 बार आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इसको देखिएगा, आगे है टाइप 2। हम टाइप 2 अब कल बताएंगे, माइनस वाली चीज़ें जहाँ माइनस है। ठीक है, चलते भैया विदा लेते हैं। ठीक है, जय हिंद।